तू बैठी जिस वक्त तू डोली में अकेली होगी, न तेरे साथ कोई संग सहेली आप लोगों के अनुसार कहा गया, तेरी
जातियों से बचे नहीं है। एक व्यक्ति मैंने ऐसा देखा जीवन में, और वो श्याम सुंदर बौद्ध है। सारी दुनिया में जाते हैं, देश में जाते हैं, लोग नहीं जान पाते ये शाक्य परिवार से है या जाटव परिवार से। लेकिन हमारे इस मैनपुरी, एटा, इटावा, फरकाबाद और औरैया में इस समय जो नई लड़ी तैयार हुई है, कोई शाक्य है, कोई गौतम है, कोई सुमन है, कोई दोहरे है, कोई फलाने हैं। अबे ओए, खुद जाति चिपका के घूम रहे हो और समाज से कहते हो कि समानता की बात कर। क्यों? ये गलत है कि नहीं? अरे बात लिखिए, बाबा साहब का सपना था कि भारत बुद्ध में हो। जब इस तरह से जातियों के टाइटल लगाते रहोगे तो बौद्ध कहां से बनोगे? कहां से बनोगे? अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे रोक सकते हो, कोई बात नहीं है। आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जातियों के टाइटल ना लगाइए। कुछ लोगों का मानना कि मेरा आरक्षण चला जाएगा। अरे तुम्हारा आरक्षण बचा ही कहां जो चला जाएगा? अपनी काबिलियत पर थोड़ा गौर करें। अब जब तुम्हें काबिलियत रहेगी, अरे ना तब तुम्हें अनपढ़ों को थोड़ी लगा दिया था आरक्षण में। वो बाबा साहब की दया थी जो हमें मिला विरासत में, लेकिन उसके लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ा। लोग कह देते हैं कि हम भीख देते हैं, नहीं। अरे सर झुका के नहीं, सर उठा के चलना सीखो। मैं क्या करूं बताइए? मैं तो रोज मन से कहती हूँ, लेकिन 4 दिन बाद पता चला कि बहन जी फलाने गांव में कथा वही थी, बहुत अच्छी कमेटी थी। अब देखो बहुत लड़ाई चल रही है। तो मेरा जवाब क्या होता है? आगे से कथा मत कराना। क्यों पैसा बर्बाद करते हो? जब समझ में नहीं आता है, जब तुम्हारी समझदारी छोटी है, तो क्यों